इस वीडियो में भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 23 से 43 तक का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 23। यदि ह्यः न वर्तेय जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ, हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो यह निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का ही अनुगम करेंगे। श्लोक नंबर 24। यदि उत्सीदेवरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। अर्थ, इसलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म न करूं तो ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म। श्लोक नंबर 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहेन। अर्थ, हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य सकाम कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। श्लोक नंबर 26। न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्मस्निग्ना जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अर्थ, विद्वान महापुरुष को चाहिए कि वह फल की इच्छा वाले सकाम कर्मी अज्ञानी मनुष्यों को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित न हो, बल्कि स्वयं कर्तव्य कर्म को भली प्रकार से करता हुआ उनसे भी भली भांति कराते रहना चाहिए। श्लोक नंबर 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थ, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है। श्लोक नंबर 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो है गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थ, परंतु हे महाबाहु, परमतत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों के द्वारा करता हुआ मानकर कभी उनमें आसक्त नहीं होता है। श्लोक नंबर 29। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचाल्येत। अर्थ, माया के प्रभाव से मोहग्रस्त हुए मनुष्य सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं। पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह उन मंदबुद्धि सकाम कर्मी वालों को विचलित न करे। श्लोक नंबर 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्थ, हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। श्लोक नंबर 31। ये में मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा है श्रद्धावंतों सुयंतो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। अर्थ, जो मनुष्य मेरे इन आदेशों का ईर्ष्यार्हित होकर श्रद्धा पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्मफलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 32। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टांचेतसः। अर्थ, परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावश इन आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित और सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। श्लोक नंबर 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवान्पि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। अर्थ, सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं, यद्यपि तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करता दिखाई देता है, तो फिर इसमें कोई किसी का निराकरण क्या कर सकता है। श्लोक नंबर 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनः। अर्थ, सभी इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति, राग और विरक्ति द्वेष नियमों के अधीन स्थित होती है।
मनुष्य को इनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आत्म साक्षात्कार के पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं। श्लोक नंबर 1। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थ, दूसरों के कर्तव्य धर्म को भली भांति अनुसरण नकल करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य पालन स्वधर्म को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरे के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर होता है। कामना रूपी शत्रु का शमन। श्लोक नंबर 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे वृषनिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है, यद्यपि सा लगता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्म के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्लोक नंबर 37। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेन में वैरिणम। अर्थ, श्री भगवान ने कहा, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम विषय वासना और क्रोध बड़े पापी है। तू इन्हें ही इस संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझ। श्लोक नंबर 38। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। अर्थ, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। श्लोक नंबर 39। आवृतं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेंच। अर्थ, हे कुंती पुत्र, इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा